हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट 25 प्रश्न को देखेंगे जो कि CHSL एग्ज़ाम में पूछा गया है 2022 में। और हम लोग कल एक सेट देखे थे 25 प्रश्न का जो कि जनरल अवेयरनेस से संबंधित है। तो आज के सेशन में नेक्स्ट सेट को देख रहे थे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे गए हैं और न्यू प्रश्न देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था CHSL, ये देख रहे हैं जनरल अवेयरनेस का, कि मयूरेटिक है ना, मयूरेटिक अम्ल क्लोराइड उर्वरक और रंगों के उत्पादन में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में और फोटोग्राफिक कपड़ा और रबड़ उद्योग में इस्तेमाल किए जाने वाले किस यौगिक का दूसरा नाम है। तो किस यौगिक का दूसरा नाम है ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर देखिए दिया है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया है राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दूसरा है, अम्ल या क्षार को पानी में मिलाने पर क्या होता है। तो अम्ल या क्षार को पानी में मिलाएंगे तो जो रिएक्शन होगा, प्रति इकाई आयतन आयनों यानी H3O+ OH- सांद्रता की कमी होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है 3, इलाहाबाद की निम्नलिखित में से किस हिंदुस्तानी गायिका को उसकी प्रसिद्ध समकालीन गौहर जान के साथ 1911 में दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम के लिए प्रदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त था। तो ये जानकी बाई थी, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, हॉकी के मैदान के आयत यानी लंबाई चौड़ाई कितना होता है। तो 91.4 मल्टीपल 55 मीटर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों में समर्पित किया जाता है और पहले सादिर के रूप में जाना जाता था। तो भारतीय नाट्यम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सब्जी में एथोसाइनिन नामक रासायनिक होता है जो अम्ल की उपस्थिति में गुलाबी लाल हो जाता है, उदासीन होने पर बैंगनी हो जाता है और क्षारीय पदार्थों के साथ मिलाने पर नीला या हरा हो जाता है। तो यह लाल गोभी के बारे में बोला जा रहा है। तो लाल गोभी राइट आंसर है। देखिए, नया नया ये सभी प्रश्न देखने को मिल रहा है, साइंस से है। नेक्स्ट है, ट्रेन टू पाकिस्तान, ये तो पुस्तक लिखा गया है जिन्होंने राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है, वह है खुशवंत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा धातु जिसका परमाणु क्रमांक 3 है और बहुत कम घनत्व वाली एक नरम चांदी जैसे धातु है जो पानी के साथ तेजी से विक्रिया करता है और हवा में जल्द क्षारित हो जाती है। तो वह है लिथियम। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT का निदेशक किसे नियुक्त किया गया। तो प्रोफेसर दिनेश प्रसाद संकलानी। करेंट अफेयर से है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। NCERT के निदेशक कौन है। तो प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी। नेक्स्ट है, कौन सा जल निकाय 1555800 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला है और वैश्विक महामारी का महासागर का केवल 4.3% हिस्सा बनता है। तो वह आर्कटिक महासागर, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, खाली स्थान ने अपनी पति जो खुद का एक नर्तक है और बेटे के साथ 1993 में सृजन का निर्माण किया, वह है कौन। केलुचरण महापराता, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शीर्ष 4 नागरिक पुरस्कारों अर्थात पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न प्राप्त करता है। इन चारों प्राप्त करता है। देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी होंगे जो कि आपका पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न यानी चारों यह नागरिक पुरस्कार से सम्मानित प्राप्त करता है। वह है आपका उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखा जा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, और इम्पोर्टेंट प्रश्न देखिए प्रीवियस ईयर होता ही है और नया नया प्रश्न देखने को भी मिलता है। मोमी खान के लिए एक भारतीय पर्व और लोक गायक है, तो ये राजस्थान के, है ना। नेक्स्ट है, विवादास्पद उपन्यास लज्जा की लेखिका कौन है। तो यह है तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन। लज्जा की लेखक कौन है,
तस्लीमा नसरीन, है ना। नेक्स्ट, स्वतंत्रता से पूर्व युग में भारतीय नृत्य में दुनिया का कदम रखने वाली अग्रणी योग सुंदर देसाई का जन्म 16 जुलाई 1921 को खालिस्तान में हुआ था। तो ये गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाफ ने लिखी है? तो यह साइना नेहवाल ने लिखा है, साइना नेहवाल। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यशक्ति संबंधित प्रावधान की बात करती है? तो आर्टिकल 154 में, है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मई 2021 में एम.आर. विजयभास्कर बनाम किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीशों द्वारा की गई मौखिक टिप्पणियां सहित न्यायालयों में चलने वाली कार्रवाइयों की रिपोर्टिंग भी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है? तो यह मुख्य चुनाव आयुक्त। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है ना। नेक्स्ट है, नवंबर 2021 में सर्वोच्च न्यायालय को सीबीआई द्वारा दिए गए हलफनामे, है ना, हलफनामे के अनुसार भारत के 8 राज्यों ने अपने क्षेत्र की जांच करने के लिए सीबीआई को दी गई अपनी आम सहमति वापस ले लिया। निम्नलिखित में से कौन राज्य उनमें शामिल नहीं है? तो कर्नाटक राज्य शामिल नहीं है, वो 8 में, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि नर्तक नटराज खालिस्तान पद्मश्री प्राप्त करने वाला प्रथम ट्रांस व्यक्ति बन गई। तो वो भारतीय नाट्य नर्तकी, ऑप्शन नंबर डी में है। नूरा बहने भारतीय संगीत के निम्नलिखित में से किस विद्या के लिए प्रसिद्ध है? तो वह सूफी विद्या के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग, 23 में दिया गया था और यह पूछा गया था प्रश्न के निम्नलिखित में से किसे राजकोषीय घाटा कहा जा सकता है? तो बिल्कुल कुल व्यय में से अगर आप उधार के अलावा कुल जो प्राप्ति है कोई एक्वायर्ड, उसको कहा जा सकता है राजकोषीय घाटा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि फुटबॉल में खिलाड़ी की चेतावनी देने के लिए किस रंग का कार्ड इस्तेमाल किया जाता है? तो पीला कलर का इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है ना, फुटबॉल के खिलाड़ियों को चेतावनी देने के तौर पे इस तरह से पीला कलर के कार्ड से इंडिकेट कर दिया जाता होगा, है ना। इसके बाद देखिए, खाद्य श्रृंखला के किस स्तरीय में मिलीपीड, प्रिंस गेट, वुडलाइन्स, गोबर मक्खियाँ और घेगा शामिल होते हैं, जो कि मृत या सड़ने वाले पादपों या जंतुओं का पोषण प्राप्त करते हैं? तो अपर दाहिरी। देखिए, न्यू प्रश्न देखने को मिला है और यह नया प्रश्न जब प्रीवियस ईयर में देखते हैं तब पता चलता है ना। तो ऑलरेडी हम लोग 25 प्रश्न को देख लिए और इसका ऑप्शन नंबर देखिए ये दिया है। पिछले क्लास में सेट नंबर 1 देखे थे, आज सेट नंबर 2 देखे, जो कि CHSL 2022 में प्रश्न पूछा गया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बने रहें। जय हिंद।